हेलो स्टूडेंट। कल के लाइव लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए थे सिंस नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कुछ लोग ज्वाइन किए भी थे तो बाद में डिसकनेक्ट हो गए। तो इसलिए मैं तुम लोग के लिए जो कल का लेक्चर था और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था, तो इसके लिए मैं तुम्हारा कल के लेक्चर का फिर से रिवीजन लेक्चर में ले रहा हूँ, जो कल का ही लेक्चर एज इट इज है। हाँ, थोड़ा सा बारिश था इसलिए मैं जा नहीं पाया क्लास, तो मैं लेक्चर जो है घर से ही ले रहा हूँ कॉपी पेन पे। तो टॉपिक था अपना सिमिलैरिटी, फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी तुम्हारा। तो सिमिलैरिटी में हम लोग बचपन में 9th में पढ़ चुके थे। सिमिलैरिटी मीन्स सेम दिखना, राइट है। सिमिलैरिटी मीन्स सेम दिखना। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर पढ़े थे। सिमिलर मीन्स सेम दिखना और कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्ट सेम होना, ठीक है। लेकिन इस जो 10th में जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसमें हमारा टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें से एक टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। एक्चुअली मोस्ट ऑफ टीचर्स क्या करते हैं कि मैथ्स में सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। 1.1 सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट की और सम करवाए और सम होते चले जाता है। फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को सम आ भी जाता है, लेकिन वो 30 मार्क्स के लिए सही है। 30 मार्क्स तक के लिए वो सही है। लेकिन तुमको यदि 40 या फिर क्लोज टू 40 मार्क्स लाना है, क्लोज टू 40 मार्क्स लाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट यदि तुम सिर्फ एक्सरसाइज करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंस हमको 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सो जानना जरूरी है। तो टॉपिक है हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अब इस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल में वो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, वो दोनों ट्राइंगल का या तो टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस देखेंगे, मतलब दो ट्राइंगल का बेस सेम होगा, या तो दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है वो सेम होगा, या तो दोनों ट्राइंगल का हाइट एंड बेस दोनों सेम होगा। सेम और इक्वल भी बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल हाइट एंड बेस, ठीक है। या फिर दोनों ट्राइंगल का हाइट बेस दोनों अलग होगा, डिफरेंट हाइट एंड बेस, डिफरेंट हाइट एंड बेस, ठीक है। तो ये चार जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में चारों मतलब 4 केसेस हैं। इस चारों केसेस में हम लोग एरिया, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस। ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस अपना फर्स्ट टॉपिक है, तो वो देखेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले क्या होगा ना कि ये टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो फिगर, या तो हो सकता है फिगर देगा नहीं, फिगर हमको खुद से बनाना होगा, या तो फिगर देगा। तो फिगर खुद से बनाना होगा तब तो ठीक है, हम लोग खुद से बना सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके, वैसा भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि फिगर दिया तो कैसे मालूम पड़ेगा फिगर में कि कौन सा, मतलब जो ट्राइंगल, जो फिगर में ट्राइंगल दिया उसका बेस सेम है या हाइट सेम है, वो फिगर देख कर कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे फिगर में डिस्कस करता हूँ। जैसे एक फिगर है जिसमें दो ट्राइंगल अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। दो ट्राइंगल जो रहेगा वो अलग अलग दिया रहेगा, और दोनों ट्राइंगल का बेस जो होगा ना वो सेम होगा। बेस में बी ले लेता हूँ, पर दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, डिफरेंट। मीन्स एक का हाइट h1 एंड दूसरे का हाइट h2। तो या तो फिगर ऐसा हो सकता है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, यहाँ पर देख भी पा रहे हो तुम लोग, बेस सेम है, और हाइट क्या है दोनों का डिफरेंट है, ठीक है ना। या फिर फिगर ऐसा बन सकता है कि दोनों का बेस सेम, मीन्स एक बेस कॉमन ले लिया मैंने, एक ट्राइंगल ऊपर से बना दिया और एक ट्राइंगल मैंने नीचे से बना दिया, राइट है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, सपोज मैंने नाम ले लेता हूँ मैं ABCD। तो ट्राइंगल ABC दिख रहा है, ट्राइंगल ABC का हाइट AB है और ट्राइंगल BCD का हाइट CD है, राइट है ना।
दोनों का जो हाइट है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, पर दोनों का बेस क्या है यहाँ पे, BC। मतलब यहाँ पे भी इक्वल बेस हो गया, सेम और इक्वल बेस में आ गया ये भी केस। हो सकता है फिगर जो होगा ऐसा होगा कि बेस सेम रहेगा, एक ट्रायंगल इस तरफ से बनेगा और एक ट्रायंगल इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो ट्रायंगल सपोज मैं ले लेता हूँ ABC और P, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PBC है। दोनों का जो बेस है वो BC है, राइट है ना। और हाइट तुम लोग देख पा रहे हो, दोनों का हाइट डिफरेंट है, एक ये कम हाइट वाला है और ये ज़्यादा हाइट वाला है। तो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का BC है, कॉमन बेस है। तो ये भी इस केस को मतलब केस में आ जाएगा। और भी बहुत सारे फिगर्स बनते हैं, तो जितने भी मैं फिगर बता रहा हूँ वो सब तुम लोग राइट डाउन करते आओगे। और भी बहुत सारे फिगर बनते हैं, तो वो फिगर तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले तैयारी करके आओगे कि और कौन कौन से फिगर हो सकते हैं। बहुत सारे फिगर हैं, मैंने 3 तो बता दिए हैं, लेकिन 2-3 और फिगर्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब अपना होगा लाइव लेक्चर, शायद फ्राइडे को लाइव लेक्चर है, तो फ्राइडे को तुम लोग वो तैयारी करके आओगे। और मैं फिर जिन लोग ने किया रहेगा फिर मुझे बताएंगे, और जिन लोग का नहीं हुआ रहेगा तो मैं फिर उसमें और भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ये 3 टाइप के फिगर हो सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। ये अपना टॉपिक था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। तो उसका ये सब टॉपिक था, ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस। तो मैं 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो में फाइंड करता हूँ। तो दोनों ट्रायंगल जो है ना मैं अलग अलग लेता हूँ, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल मैं यहाँ पे अलग अलग लेता हूँ। फर्स्ट वाले फिगर के ऐसा एक ट्रायंगल में ABC लेता हूँ, ठीक है। और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं PQR, एक ट्रायंगल में ले लेता हूँ PQR। दोनों का बेस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेम B, पर दोनों का हाइट तुमको सीन दिख भी रहा, हाइट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों का हाइट में ले लेता हूँ H, दोनों का हाइट में ले लेता हूँ H1 एक का और एक का H2, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। क्या फाइंड करना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। अच्छा, तुम लोगों को मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है ना, ये बचपन में पढ़ा होगा। तो मुझे एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल फाइंड करना, मीन्स इसका एरिया अपॉन इसका एरिया। रेशियो फाइंड करना मतलब डिवाइड करना ना, तो इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट है। क्लियर ये बात, ये दोनों का मुझे क्या करना है, मुझे क्या फाइंड करना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मीन्स फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया। अब फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, राइट है, बेस इंटू हाइट ना। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, B है, तो B इंटू हाइट क्या है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, ABC ट्रायंगल का हाइट क्या है, H1 है, तो इंटू H1 अपॉन हाफ इंटू बेस सेकंड वाले ट्रायंगल PQR ट्रायंगल, राइट है। डिनोमिनेटर में मेरा PQR है, तो PQR वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, B इंटू हाइट क्या है, H2। तो हाफ से हाफ कैंसल, B से B कैंसल सेम था, इजिकल टू क्या हो गया, H1 अपॉन H2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। तो मेरा आंसर क्या निकला कि जब 2 ट्रायंगल का बेस सेम था, यहाँ पे केस क्या था, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, केस मेरा क्या था, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। तो बेस जब सेम था ट्रायंगल का, तो उसका एरिया का रेशियो किसके इक्वल निकला, एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल निकला, हाइट के रेशियो के इक्वल निकला है, राइट है ना। जब बेस सेम था, बेस दोनों का B था, हाइट डिफरेंट था H1 H2, तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल निकला है, एरिया का रेशियो जो है वो निकला इक्वल हाइट के रेशियो के इक्वल निकला है। तो मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लूंगा, राइट है, जो कि तुमको ध्यान भी रखना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, राइट है ना। 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया ना मैंने, ABC एंड PQR, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मैंने लिया है। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैविंग
दोनों का क्या सेम था, हाइट सेम था या बेस सेम था? बताओ, देख के बताओ, हाइट सेम था या बेस सेम था? करेक्ट, बेस सेम था। तो हैविंग सेम और इक्वल, सेम रहेगा तो भी या फिर इक्वल रहेगा तो भी, इक्वल बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, बेस सेम था, इज इक्वल्स टू कितना निकला, हाइट के इक्वल ना, हाइट के रेशियो के इक्वल ना, तो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट। क्लियर है? ये जो स्टेटमेंट ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल का जो बेस सेम रहेगा तो बेस कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा अपने पास, हाइट, तो हाइट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। वही मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर है? ये तुमको लर्न कर लेना। वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें प्रैक्टिस करते करते तुमको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बस स्टेटमेंट जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में काम आएगा। और ये जो मैंने बताया कैसे आता है, ये स्टेटमेंट कैसे आया, ये तुमको कोई भी क्वेश्चन सपोज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने में ऐसा मेथड जो है ना काम आएगा तुमको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंड केस है, ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट, ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट। ठीक है, अब ऐसे केस वाले ट्राइंगल का मैं एरिया का रेशियो फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ऐसे केस में के जो एग्जांपल्स कैसे कैसे होंगे जिसमें मतलब हाइट सेम होगा। तो सेम पहले वाले की तरह एक हो सकता है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल अलग अलग होगा, हो सकता है दो ट्राइंगल अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल अलग होगा। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस अलग दिख रहा है, तो बेस मेरा B1 एंड B2, दोनों का हाइट देखो सेम है, राइट है ना, तो हाइट दोनों क्या हो जाएगा, सेम h। ओके, और कौन कौन सा केस हो सकता है, तो और केस हो सकता है, और कौन कौन सा केस हो सकता है इसके अलावा, मुझे हाइट सेम बताना है। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, पिछला वाला जो मतलब केस था हैविंग इक्वल बेस, इक्वल बेस में हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था ना, ऐसा वाला डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम देखा था ना, इसको भी बस रोटेट कर दो, ये ऐसा है ना, इसको रोटेट कर दो, लेफ्ट साइड में 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये फिगर जो है तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट है ना, ये फिगर ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट जो है हमारा, यहाँ इसके ऐसे जब फिगर ऐसा था तो बेस सेम था, फिगर ऐसा हो गया था, अब क्या हो गया, हाइट सेम हो गया। तो फिगर ऐसा बन सकता है ABCD, यहाँ पे हाइट क्या होगा, ABC ट्रायंगल का भी हाइट BC होगा और BCD ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा, BC होगा। अच्छा, और कैसा बन सकता है, दोनों का हाइट सेम। अच्छा, ऐसा मैं ले सकता हूँ क्या, ऐसा कि दो लाइन पैरेलल हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दो लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन L एंड लाइन M पैरेलल है। अच्छा, लाइन पैरेलल है तो तुम लोग उससे क्या समझते हो, लाइन यदि पैरेलल होगा इसका मतलब क्या, यदि दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है ना, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब मैंने दो लाइन ड्रॉ किया और मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो ये सब डिस्टेंस सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पढ़े हो बचपन में, पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मीन दो यदि पैरेलल लाइन है तो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, राइट है कि नहीं। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। तो इस दोनों के बीच में मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस दोनों के बीच में मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम देता हूँ मैं ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम देता हूँ मैं PQR। अब देखो बेस अलग अलग है, ABC ट्रायंगल का बेस BC है, PQR ट्रायंगल का बेस QR है, बेस अलग है ना, लेकिन हाइट यदि मैं कंसीडर करूंगा यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा हाइट कंसीडर करूंगा तो सिंस ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना, पैरेलल लाइन जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा मीन्स हाइट इक्वल हो जाएगा।
समझ में आ रही बात की नहीं? तो ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये 3 केस जो है, 3 मतलब एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं सेम हाइट के। और सिंस मैंने लास्ट वाले में भी 3 ही बताया था और बोला था कि कुछ तुम लोग खुद से भी ट्राई करोगे, तो खुद से ट्राई करो और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्लियर है? तो फिगर ऐसा आ सकता है, और भी बहुत सारे फिगर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 3 बताए हुए, और भी आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तुम खुद से ट्राई करना सीखो, क्योंकि खुद से दिमाग लगाओगे तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ओके, तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, क्योंकि हमारा टॉपिक था रेशियो ऑफ, टॉपिक ही था हमारा, मेन टॉपिक क्या था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल मैंने क्या लिया है? ट्राइंगल मेरा क्या है यहाँ पे? हैविंग सेम और इक्वल हाइट है, ठीक है? तो सबसे पहली बात फिर से मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है? तो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ ट्राइंगल का। सपोज फर्स्ट ट्राइंगल है PQR, नेक्स्ट ट्राइंगल है STU। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल STU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQR के लिए पहले बात करते हैं हम लोग। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो PQR का बेस क्या है मेरा? B1 इंटू हाइट क्या है PQR का? H अपॉन, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल STU के लिए हाफ इंटू बेस, STU का बेस क्या है? B2 इंटू STU का हाइट क्या है? H। तो हाफ से हाफ कैंसल, H से H कैंसल, बच क्या क्या? B1 अपॉन B2। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल STU इज इक्वल टू क्या हो गया? B1 अपॉन B2। तो लास्ट में क्या आया था? पिछले वाले जो केसेस देखे थे हम लोग, उसमें आया था H1 अपॉन H2, क्योंकि यहाँ पे क्या था? बेस सेम था। लास्ट वाला जो केस था उसमें बेस सेम था, तो हाइट के रेशियो के इक्वल आया था, राइट है ना? नहीं ध्यान पे है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। तो वहाँ पे बेस सेम था, तो हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो बेस कैंसल हुआ और हाइट के रेशियो के इक्वल आया आंसर। यहाँ पे क्या है केस कि यहाँ पे हाइट सेम है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइट सेम है, तो क्या आ रहा है आंसर? बेस के रेशियो इक्वल आ रहा है। ध्यान रखना, माइंड में बिठा लो, यदि बेस सेम रहेगा तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो इक्वल, और जब हाइट सेम रहेगा तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब बेस सेम रहेगा तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो इक्वल, जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, पिछले वाले केस में देखे थे। और जब हाइट सेम रहेगा तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो इक्वल, जो हम लोग इस केस में देख रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा? द रेशियो, ध्यान रखने वाला स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट। यहाँ पे सेम और इक्वल क्या हाइट है? यहाँ पे हाइट सेम था, राइट है ना? यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्या था? केस क्या था मेरा? हाइट सेम था। पिछले वाले में क्या था? बेस सेम था। तो मैंने क्या लिखा था? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस। यहाँ पे हाइट सेम है तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग क्या? यहाँ पे देखो क्या किसके इक्वल आया? इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग बेस ना। मीन्स PQR न्यूमिनेटर में था तो उसका बेस न्यूमिनेटर में, STU डिनोमिनेटर में है तो उसका बेस डिनोमिनेटर में, राइट है कि नहीं? तो देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, ये चीज जो है सो ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जो हम लोग लाइव लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसका लास्ट टॉपिक है ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट एंड बेस। तो थर्ड वन है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट एंड बेस।
अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइट और बेस दोनों इक्वल। क्या बोल रहा है, हाइट और बेस दोनों इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट वाले में क्या था, बेस इक्वल था। सेकंड वाले में क्या था, हाइट इक्वल था। यहाँ पे क्या है, हाइट और बेस दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या, हाइट और बेस दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले बात फिगर कैसा हो सकता है, पहली बात फिगर के ऊपर ध्यान देंगे। तो सेम अगेन फर्स्ट वन फिगर ऐसा हो सकता है, दो ट्राइंगल अलग अलग रहेगा और वो हाइट और बेस दोनों सेम है ना, तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम होगा, सेम दिखेगा। हाइट बेस दोनों सेम है तो क्या होगा, सेम दिखेगा। हाइट भी सेम और बेस भी सेम। तो हाइट सेम है तो मैंने एच दे दिया, दोनों को अलग होता तो H1 H2 देता नाम। बेस सेम है तो बी दोनों का नाम दे दिया। ठीक है, ट्राइंगल है मेरा ABC और नेक्स्ट ट्राइंगल है मेरा PQR। ठीक है, और भी कुछ फिगर देख लेते हैं, और कौन कौन सा फिगर हो सकता है। तो और फिगर हो सकता है मेरा सेम हाइट और बेस का, कि सेम अगेन दो पैरेलल लाइन है, जो पिछले वाले हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है L एंड M, मीन्स यहाँ पे L इज पैरेलल टू M। अब दो पैरेलल लाइन है मतलब डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। फिर से मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यदि ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओके, और ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब ये देखो, ये दोनों जो ट्राइंगल, सपोज ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PBC है। ठीक है, तो ABC का बेस क्या है, BC, PBC का बेस क्या है, BC। अब ABC का हाइट यहाँ से ड्रॉ होगा, अब PBC का हाइट तो यही होगा, सपोज ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना दोनों, तो ये दोनों सेम होगा ना। समझ में आ रही बात की नहीं, बेस तो समझ में आ गया। ABC का बेस क्या है, ABC का बेस क्या है, BC है। PBC का बेस क्या है, BC है। तो ये देखो और ये देखो, ये दोनों हाइट हो गया दोनों का, दोनों ट्राइंगल का ये हाइट हो गया। तो ये हाइट हो गया तो ये और ये इक्वल होगा ना, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रही बात की नहीं, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम हो जाएगा और बेस भी सेम हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें दो ही मैं करवा रहा हूँ, एक दो और तुम लोग खुद से देखोगे ये कौन कौन से केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक दो और खुद से देखोगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट एंड बेस। राइट है, तो फिर से अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मालूम है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। मैं फिर से नहीं लिखूंगा मैं उसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो रेशियो मुझे फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, नाम तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, मैं ABC PQR बार बार ले रहा हूँ, नाम तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ABC के लिए हाफ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ABC के लिए बेस क्या है मेरा B, ABC के लिए हाइट क्या है मेरा H, अपॉन PQR के लिए बेस क्या है मेरा B, हाइट क्या है मेरा H। यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस भी सेम था और हाइट भी सेम था, तो सब कुछ कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर भी 1, न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1, मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/1, मीन्स 1:1 बोल सकता हूँ मैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, मैं अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, ABC 1 जा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 जा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 जा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 जा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। राइट है, तो रेशियो तो मैंने बता दिया, रेशियो क्या होगा 1:1, लेकिन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि यदि हाइट और बेस इक्वल है ट्राइंगल का तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रही बात की नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हाइट और बेस इक्वल है ट्राइंगल का तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:1, सिंस क्योंकि एरिया सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1। समझ में आ रही बात की नहीं, तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल height and base is equals to the ratio of their corresponding ratio is equals to the ratio of 1:1 is equal to the
रेशियो 1:1 एंड रेशियो क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है ना, तो रेशियो 1:1 एंड बोथ एरिया विल बी सेम। दोनों का एरिया क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मीन्स द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट एंड बेस, हाइट और बेस दोनों यदि सेम रहा तो उसका रेशियो क्या होगा 1:1 एंड बोथ एरिया विल बी सेम। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है बात। तो फिर यही हम लोगों ने कल के लाइव लेक्चर में देखा हुआ था। तो आई होप जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो अब फिर से समझ जाएंगे अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम लाइव लेक्चर जो तुम्हारा कल है साइंस का लेक्चर है एंड सैटरडे तुम्हारा फिर से ज्योमेट्री का लाइव लेक्चर है। तो तुम लोग टाइम पे रेडी रहो और ऐसे प्लेस पे रहो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। ओके, थैंक यू।